हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का देखिए अपना क्वेश्चन पेपर है दमनदीप नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2018 का। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर इज ऑन डायूरेटिक। एक पेशेंट है जो हार्ट फेलियर का और वो डायूरेटिक पे चल रहा है। विच इज द एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो कौन सा एक्यूरेट इंडिकेटर है सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड। वाइटल साइंस है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है, वेट है। तो डायूरेटिक पे चल रहा है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है। विच इज द एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ द सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड। वेट, आंसर इज डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव ए डोज ऑफ द इंजेक्शन पैथिडीन इंट्रामस्कुलरली। पैथिडीन ले रहा है इंट्रामस्कुलरली। आफ्टर 1 आवर द नर्स चेक ऑन पेन रिलीफ। 1 घंटे बाद में नर्स वो पेन रिलीफ के लिए चेक करती है। विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज द नर्स यूजिंग हियर। कौन सी जो स्टेप है जो नर्सिंग प्रोसेस की जो नर्स है यहाँ पे यूज करेगी। इवैल्यूएशन है, असेसमेंट करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी या फिर प्लानिंग करेगी। तो देखिए आंसर है ए, इवैल्यूएशन। क्योंकि जैसे ही पेशेंट को क्या चल रही है, पैथिडीन इंट्रामस्कुलरली चल रही है, उसका इफेक्ट देख रही है, पेन रिलीफ को देख रही है, तो वो इवैल्यूएशन हो गया। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग इज टू। एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग का पर्पज क्या है। प्रोमोट वार्मथ इन द लेग्स। सेकेंड है डिक्रीज द आर्टीरियल सर्कुलेशन टू द लेग्स। थर्ड है रिड्यूस और प्रिवेंट द ओडिमा ऑफ द लेग्स। डिक्रीज द वेनस सर्कुलेशन फ्रॉम द लेग्स। तो आंसर क्या है इसका, रिड्यूस और प्रिवेंट द ओडिमा ऑफ द लेग्स, एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग। आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड ए रैपिड रेस्पॉन्स इन ए पेशेंट। रैपिड रेस्पॉन्स कौन से रूट से मिलता है। पहला है ओरल है, इंट्रामस्कुलर है, सबलिंगुअल है या फिर सबकुटानियस है। तो आंसर इज सी है, सबलिंगुअल है। बिलो द टंग, जो टंग के नीचे जो मेडिसिन लेते हैं मोस्टली कौन सी लेते हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट एमआई के पेशेंट होते हैं उनको देते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो देखिए एमआई के पेशेंट में जो नाइट्रेट सब लिंगुअली जो देते हैं नाइट्रोग्लिसराइड देते हैं, तो वो एज ए वेसोडाइलेटर काम करती है, सब लिंगुअली देते हैं। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द डाटा डज ऑस्कल्टेशन प्रोवाइड। मेडिकल, सेकेंडरी सोर्स है, ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। तो आंसर इज सी है, ऑब्जेक्टिव है। विच टाइप ऑफ डाटा डज ऑस्कल्टेशन प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। इट इज ए लेस पेनफुल है, इट इज इजी टू एडमिनिस्टर है, इट डिफ्यूजेज रैपिडली है, इट डिफ्यूजेज स्लोली है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डी है, इट इज डिफ्यूजेज स्लोली। ये क्या करता है, इट डिफ्यूजेज स्लोली, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट विविड ड्रीम अकर। कौन सी टाइप की स्लीप में मोस्ट विविड ड्रीम अकर होते हैं। फर्स्ट है हाइबरनेशन स्लीप है, सेकंड है रैपिड आई मोमेंट स्लीप है, थर्ड है नॉन हाइबरनेशन स्लीप है और फोर्थ है नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप है। तो देखिए आंसर क्या है इसका, रैपिड आई मोमेंट स्लीप है। आंसर इज बी है। रैपिड जो आई मोमेंट स्लीप है उसके अंदर मोस्टली क्या है, विविड ड्रीम देखने को मिलते हैं, रैपिड आई मोमेंट स्लीप। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पैरामीटर इंडिकेट द इन्फेक्शन इन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। कौन सा पैरामीटर इंडिकेट करता है इन्फेक्शन इन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में। वाइट ब्लड काउंट ऑफ द 6000 सेल पर क्यू mm है, प्रेजेंस ऑफ एन इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर है, रेक्टल टेम्परेचर ऑफ 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर रेड वार्म एंड टेंडर इंसिडेंट साइट है। तो देखिए इन्फेक्शन को पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में कौन सी कंडीशन है वो इंडिकेट करती है। तो आंसर इज डी, रेड वार्म एंड टेंडर इंसिडेंट साइट होगी। आंसर इज डी है।
देखिए टेम्परेचर की वैल्यू नॉर्मल है, इसका कोई मतलब नहीं कि भाई इन्फेक्शन हो तब भी अपन यूनिक कैथेटर लगाएं। 6000 ये भी, इसका अकाउंट भी नॉर्मल की तरफ है, ठीक है। तो आंसर इज डी है, रेड होगा, वार्म होगा, टेंडर, इंसिजन साइट होगी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन इज। फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन, इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन क्या है? वियरिंग ग्लव्स है, वॉशिंग हैंड्स है, एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक है, या फिर असाइनिंग द प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट है। आंसर क्या होगा इसका? वॉशिंग हैंड्स है। मोस्ट इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने के लिए वॉशिंग द हैंड है, हैंड वॉशिंग होती है हमेशा, ठीक है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ द डीप पैल्पेशन इज टू असेस। द पर्पज ऑफ डीप पैल्पेशन इज टू असेस, डीप पैल्पेशन का पर्पज क्या है? स्किन टर्गर है, टेम्परेचर है, ऑर्गन है, हाइड्रेशन है। तो देखिए इसका क्या पर्पज है? तो ऑर्गन पैल्पेशन के थ्रू हम डीप ऑर्गन को ही पर्पज डीप जो ऑर्गन्स होते हैं उनको पैल्पेट करते हैं पैल्पेशन के थ्रू, ठीक है। आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कौन सी जो ड्रग्स है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है? फर्स्ट है सुक्रालफेट है, सेकंड है फेमोटिडीन है, थर्ड है रेनिटिडीन है, और डी है पेंटोप्राजोल है। तो देखिए यहाँ पेंटाप्राजोल में से क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। आंसर इज डी, पेंटोप्राजोल। क्या है कि पेंटाप्राजोल क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जबकि ये रेनिटिडीन क्या है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। तो आंसर इज डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्कोर ऑफ 3 इन ए ग्लासगो कोमा स्केल इंडिकेट। देखिए ग्लासगो कोमा स्केल में जो स्कोर है 3 है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? फुल रेस्पॉन्सिव पर्सन है, लेथार्जी है, डीप कोमा है, या फिर म्यूटिज्म है। तो आंसर इसका क्या जाएगा? डीप कोमा में है पेशेंट, क्योंकि देखिए 3 से 15 होता है इसका स्कोर, ठीक है। तो लोवेस्ट स्कोर है इसका तो 3 है, तो डीप कोमा में चला गया पेशेंट, ठीक है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टाइगो इज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन। वर्टाइगो किसके इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन किस में देखने को मिलता है? एक्सटर्नल ईयर है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इनर ईयर है, मिडल ईयर है। तो आंसर इज सी है, इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से वर्टाइगो देखने को मिलता है, इनर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड ए नर्स पोजिशन ए पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी टेस्ट है? टू ले द पेशेंट ऑन हिज और हर राइट साइड ऑफ द बॉडी विथ लेग्स बेंट होगा। टू ले द पेशेंट ऑन हिज और हर राइट साइड ऑफ द बॉडी विथ लेग्स स्ट्रेट है। टू ले द पेशेंट इन द नी चेस्ट पोजिशन। टू ले द पेशेंट प्रोन विथ बटक्स एलिवेटेड है। देखिए कोलोनोस्कोपी के लिए कोलन का विजुअलाइजेशन करना है, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन प्रिफरेबल है? तो टू ले द पेशेंट ऑन हिज और हर राइट साइड ऑफ द बॉडी विथ लेग बेंट, ठीक है। आंसर इज ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल रिपेयर ऑफ द हर्निया इज। हर्निया की सर्जिकल रिपेयर क्या कहलाएगी? फिस्टुलेक्टमी है, हर्नियोरेफी है, हर्निएक्टोमी है, या फिर लेप्रोस्कोपी है। इसने क्या बोला? रिपेयरिंग पूछा है। आंसर इज बी है, हर्नियोरेफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम आर। कुशिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? मून फेसेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी है, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस है, हाइपरकेलेमिया एंड पेरिफेरल ओडिमा, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस है। तो क्या देखने को मिलता है? मून फेसेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी है। देखिए कुशिंग सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है। आंसर इज ए है। बेरल चेस्ट इज सीन इन। बेरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है? निमोनिया में, रिकेट्स में। तो देखिए बेरल चेस्ट इज सीन इन किस में? निमोनिया है, रिकेट्स है, काइफोस्कोलियोसिस है, या फिर एम्फाइसीमा है। तो बेरल चेस्ट एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। आंसर इज डी है। के बाइंड इज गिवन फॉर ए पेशेंट विथ। पोटेशियम बाइंड किस में देते हैं? हाइपरनेट्रीमिया में, हाइपोकेलेमिया में, या फिर हाइपरकेलेमिया में, फिर हाइपोनेट्रीमिया में। तो देखिए आंसर इज सी, हाइपरकेलेमिया में देते हैं, जहाँ पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.5 to 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर है। तो इसके अंदर क्या हाइपरकेलेमिया में बढ़ जाता है मोर देन 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर, तो उसमें क्या देते हैं? पोटेशियम बाइंड देते हैं, ठीक है। हाइपोकेलेमिया में लेस देन 3.5 मिलीकुलेंट पर लीटर हो जाता है जो पोटेशियम का लेवल होता है। जबकि सोडियम क्या था? हाइपरनेट्रीमिया, ये 135 to 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है।
मोर देन 145 मिलीकुलन पर लीटर है तो ये क्या है, हाइपरनेट्रीमिया है। और अगर लेस देन 135 मिलीकुलन पर लीटर तो वो हाइपोथर्मिया है। आंसर इसका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव कर्निंग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। पॉजिटिव कर्निंग साइन वो किसमें देखने को मिलता है, कोलिसिस्टाइटिस है, नेफ्राइटिस है, मेनिंजाइटिस है या फिर अपेंडिसाइटिस है। तो देखिए कोलिसिस्टाइटिस क्या है, गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लैडर है। नेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स या फिर किडनी है, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज है। अपेंडिसाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स है। तो इसके अंदर मेनिंजाइटिस। पॉजिटिव जो कर्निंग साइन है, एक होता है पॉजिटिव ब्रुजुन्स्की साइन होता है, नकल रिजिडिटी होता है, ये मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज मेलाइटस आर नॉन मॉडिफिएबल। कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हैं। देखिए, जो नॉन मॉडिफिएबल का मतलब जिनको हम अपन चेंज नहीं कर सकते, और जिनको चेंज कर सकते हैं वो है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। एडवांसिंग एज है, पुअर कंट्रोल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल है, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी या फिर ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी को चेंज कर सकते हैं अपन, तो ये है मॉडिफिएबल। फिजिकल इनएक्टिविटी ये भी मॉडिफिएबल है। पुअर कंट्रोल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज ये भी क्या है, मॉडिफिएबल है। लेकिन एडवांसिंग एज है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन मॉडिफिएबल। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली फ्रैक्चर रेफर टू द फ्रैक्चर ऑफ। एल्ना है, हुमरस है, रेडियस है, ओलेक्रेनोन है। तो आंसर इज सी है। रेडियस जो बोन है उसका जो फ्रैक्चर वो कुली फ्रैक्चर है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स फॉर ए पेशेंट सब्जेक्ट टू द टोटल लेरिंजेक्टमी शुड प्लान फॉर। तो एक पेशेंट की टोटल लेरिंजेक्टमी हुई है, मतलब लेरिंग्स को हटा दिया है, तो उसके लिए नर्स वो क्या प्लान करेगी, कीपिंग द ट्रेकियोस्टोमी का फिर फुल इन्फ्लेट, या फिर ओरल फीड एट इंटरवल, या फिर अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड है, या फिर सुपाइन पोजीशन फॉर पेशेंट है। तो देखिए आंसर इज सी है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड को अपनाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था दमन एंड दीव नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2018 का। तो इसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।